हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं रवि रावत आपका स्वागत करता हूं टेक्नोबाजी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 के लिए अपना सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया है। 14 जनवरी 2020 से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 के लिए कोई भी सिक्योरिटी फीचर्स या अपडेट प्रोवाइड नहीं करवाने वाला है। इसका मतलब यह है कि अब सही समय आ गया है कि आप अपनी पुरानी विंडोज 7 को छोड़कर विंडोज 10 के अंदर अपग्रेड हो जाएं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी विंडोज 7 से विंडोज 10 के अंदर अपग्रेड हो सकते हैं, वो भी फ्री में। और इसके लिए आपको सिस्टम को फॉर्मेट करने की भी जरूरत नहीं है और ना ही आपको डेटा लॉस होगा, क्योंकि आज का वीडियो इसी बेस पर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने टेक्नोबाजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन में ऑल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 के सभी यूजर्स को इस तरह का एक नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। इसके अंदर बताया गया है कि विंडोज 7 का सपोर्ट बंद हो गया है। अब आपको इसके लिए कोई सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिलेंगे, ना ही कोई टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। यानी कि अब आपका सही समय आ गया है कि आप अपनी विंडोज 7 को विंडोज 10 के अंदर अपग्रेड कर लीजिए। इस तरह का मैसेज अगर आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो जल्दी रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा, ताकि आप बेहतर तरीके से बिना किसी रुकावट के अपनी विंडोज 7 को विंडोज 10 के अंदर फ्री में अपग्रेड कर पाएं। सबसे पहली बात तो ये कि आपका सिस्टम वायरस इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अपग्रेड बीच में ही टर्मिनेट हो सकता है। और अगर आपके सिस्टम की हार्ड ड्राइव का परफॉर्मेंस स्लो आ रहा है या फिर वो स्लो चल रही है, तो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसे अपग्रेड करें। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर विंडोज 7 या 8.1 लाइसेंस होनी चाहिए। और दूसरी चीज, आपके पास विंडोज 10 का इंस्टॉलर मीडिया या फिर आईएसओ इमेज होनी चाहिए। अगर आप विंडोज 10 डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने विंडोज 10 डाउनलोड ट्यूटोरियल का लिंक आपको दे दिया है, वहां से आप वो देख सकते हैं वीडियो और विंडोज 10 को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि विंडोज 7 के कौन से एडिशन से आप विंडोज 10 के एडिशन के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज 7 का स्टार्टर एडिशन काम लेते हैं तो आप विंडोज 10 के होम एडिशन के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। विंडोज 7 अगर आप होम बेसिक काम लेते हैं तो भी आप विंडोज 10 का होम एडिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप विंडोज 7 का होम प्रीमियम एडिशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप विंडोज 10 के होम एडिशन के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। विंडोज 7 का अगर आप प्रोफेशनल एडिशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप विंडोज 10 का प्रो एडिशन अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आप वहीं पर विंडोज 7 का अल्टीमेट एडिशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप विंडोज 10 के प्रो एडिशन के अंदर उसे अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर विंडोज 8 इस्तेमाल करते हैं तो 8.1 सिंगल लैंग्वेज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो विंडोज 10 होम के अंदर आप अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आप विंडोज 8.1 8 का प्रो एडिशन इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे विंडोज 10 प्रो में अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप विंडोज 7 या 8 का एंटरप्राइज एडिशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे विंडोज 10 के एंटरप्राइज एडिशन से ही अपग्रेड कर सकते हैं। एक चीज यहां पर और ध्यान देने वाली बात है, अगर आप विंडोज 7 या 8 32 बिट की इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप विंडोज 10 भी 32 में ही अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आप विंडोज 7 या 8 का 64 बिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप विंडोज 10 को 64 बिट में ही अपग्रेड कर सकते हैं। 32 बिट के रहते हुए आप 64 में अपग्रेड नहीं कर सकते, या फिर 64 बिट में रहते हुए आप 32 में डाउनग्रेड नहीं हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब हम हमारा अपग्रेड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो विंडोज 10 की आईएसओ इमेज को डाउनलोड किया है उसे आपको सी ड्राइव के अलावा डी ई में या फिर जो भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव मौजूद है सी के अलावा उसके अंदर आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें इस आईएसओ इमेज को एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप किसी भी वर्चुअल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप 7Z का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 7Z का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप 7Z को इसकी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सेटअप होता है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी आईएसओ इमेज है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद 7Z ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा एक्सट्रैक्ट टू और आपकी आईएसओ का नाम, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ ही देर के अंदर आपकी जो आईएसओ फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और एक फोल्डर के अंदर इसका सेटअप आ जाएगा। इसके बाद हमें यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग को चेंज करना होगा। इसके लिए हमें आना होगा कंट्रोल पैनल के अंदर। कंट्रोल पैनल में व्यू बाय अगर यहाँ पर लार्ज आइकन नहीं है तो आपको पहले यहाँ पर लार्ज आइकन पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको आना होगा यूजर अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं यूजर अकाउंट्स के अंदर आ जाता हूँ और इसके बाद आपको चेंज यूजर अकाउंट सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, सबसे लास्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना होगा।
और ये जो आपको बार नजर आ रही है इसको आपको नीचे ले आना होगा और इसके बाद आपको इस पे ओके पे क्लिक कर देना होगा। अगर ये परमिशन पूछता है तो यहां पर आपको यस कर देना होगा। तो दोस्तों इसके बाद अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसे सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि एंटीवायरस के रहते हुए आपका अपग्रेड प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। एंटीवायरस बीच में ही अपग्रेड प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। और दोस्तों दूसरी चीज, आपको अपने सी ड्राइव को चेक करना होगा कि सी ड्राइव के अंदर तकरीबन 25 GB के आसपास का फ्री स्पेस होना जरूरी है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो आईएसओ इमेज को एक्सट्रैक्ट किया है इसे ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद आपको सबसे नीचे लास्ट में जो सेटअप का ऑप्शन नजर आएगा इस पर आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना होगा। आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, सिस्टम कुछ इनिशियलाइजेशन करने लग जाएगा। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी इंस्टॉल विंडोज 10 और एक ऑप्शन आपको नजर आएगा चेंज हाउ विंडोज सेटअप डाउनलोड अपडेट्स। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि विंडोज अपग्रेड के दौरान ही सारे अपडेट्स ले ले और आपके ड्राइवर्स भी इंस्टॉल कर दें तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन चूज करना होगा, और अगर आप ये पूरा प्रोसेस ऑफलाइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाला ऑप्शन चूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस ऑफलाइन चूज करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूं। इसके बाद विंडोज का प्रोसेस कुछ आगे बढ़ता है और इसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाएगा। इस लाइसेंस एग्रीमेंट को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और इसके बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद विंडोज का सेटअप फिर से कुछ आगे बढ़ता है और ये आपके हार्ड डिस्क के फ्री स्पेस को चेक करता है और इसके बाद सब कुछ सही पाने पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा रेडी टू इंस्टॉल। विंडोज 7 के एडिशन के अकॉर्डिंग विंडोज 10 का एडिशन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन आता है कीप पर्सनल फाइल्स एंड एप्स। अगर आप इस सेटिंग के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन चूज करना होगा सेलेक्ट व्हाट टू कीप। इस पर आपको 3 अलग अलग ऑप्शन नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपग्रेड प्रोसेस आपकी पुरानी एप्लीकेशंस और पर्सनल फाइल्स के साथ कंप्लीट हो, कुछ भी डिलीट ना हो, तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन के अंदर आप अपनी पर्सनल फाइल्स को रख सकते हैं लेकिन जितनी भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल है आपके सिस्टम के अंदर वो सभी डिलीट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि विंडोज 10 का फ्रेश इंस्टॉलेशन हो जाए तो आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन नथिंग में चूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर विंडोज 7 अपग्रेड कर रहा हूँ विथ ऐप एंड विथ माई पर्सनल फाइल्स, तो मैं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है उसे चूज कर लेता हूँ और चूज करने के बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो विंडोज का प्रोसेस कुछ आगे बढ़ता है और यहाँ पर आपको फिर से एक मैसेज नजर आ जाएगा और इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने के साथ ही विंडोज की इंस्टॉलेशन फाइल्स आपके हार्ड डिस्क में कॉपी होने लग जाएगी। फाइल्स को कॉपी होने में तकरीबन आधे घंटे तक का समय लग सकता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में तकरीबन आपको 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का समय लग सकता है, डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपकी स्क्रीन कई बार ब्लैक भी हो सकती है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपका सिस्टम 1 या 2 बार रीस्टार्ट भी हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली एक बार आपका जब पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद आप कुछ इस तरह का प्रोसेस देखते हैं। अगर आपके सिस्टम का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छा है, रैम 8 GB और उससे ऊपर है, आपने SSD M.2 लगा रखी है, i3 या i5 या i7 प्रोसेसर है, तो हो सकता है कि आपको इस प्रोसेस में लगने वाला समय काफ़ी कम हो जाए। दोस्तों आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठ सकता है कि अपग्रेड के दौरान जो स्क्रीन है वो काफ़ी छोटी हो गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा प्रोसेस मैंने वर्चुअल मशीन पे किया है, तो इसलिए विंडोज़ वर्चुअल मशीन के ड्राइवर्स ऑटोमेटिक नहीं लेता है, तो इसी कारण से जो स्क्रीन का साइज़ है वो छोटा हो गया है। कुछ ही देर के अंदर विंडोज़ के अपग्रेड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने विंडोज 10 की फ्रेश स्क्रीन रेडी हो जाएगी। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन नजर आएगा चूज प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर योर डिवाइस। तो यहाँ पर लोकेशन सर्विस को आपको बंद कर देना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पास आपकी लोकेशन जाती रहेगी तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको कोई ट्रेस करे, तो इसलिए लोकेशन सर्विस को बंद कर दीजिए और इसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका डेस्कटॉप रेडी हो जाएगा। अपग्रेड का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक हमारी विंडोज का एक्टिवेशन बाकी है। अगर हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज में चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि अभी तक हमारी विंडोज जो एक्टिवेट नहीं है। तो क्या हमारा एक्टिवेशन फेल हो गया है? जी नहीं। एक बार हम सबसे पहले डिजिटल लाइसेंस के लिए भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए मुझे सिस्टम की सेटिंग में आना होगा और अपडेट एंड सिक्योरिटी के अंदर आना होगा। और यहाँ पर मैं एक्टिवेशन टैब पर अगर क्लिक करके चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्टिवेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो रेड कलर के मार्क के साथ में बता रहा है कि अभी तक
आपका एक्टिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें एक बार सिस्टम को नेट से कनेक्ट करना होगा। और जैसे ही हम एक बार सिस्टम को नेट से कनेक्ट करेंगे तो हमारी विंडोज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। और इसके बाद आपको एक मैसेज शो हो जाएगा, विंडोज इज एक्टिवेटेड विद ए डिजिटल लाइसेंस, यानी कि अब आपकी विंडोज डिजिटली लाइसेंस हो चुकी। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी विंडोज 7 को सक्सेसफुली विंडोज 10 के अंदर अपग्रेड कर लिया है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो टेक्नोबाजी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में ऑल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।